गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने बताया था कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल किसी स्टेशनरी से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड हो सकता है। दैट्स क्लियर। तो कंज्यूमेबल स्टोर को जो पहले लास्ट वीडियो हमने डाला है, अपलोड किया है, उस वीडियो को आप वॉच करें, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व होने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझे आप। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। कहने का मतलब है हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट राइट करनी है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ बताया जा रहा है स्टॉक से ऑफ स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 है। डेट आ रही है 1 अप्रैल 2016। अगला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2017, यानी एंडिंग में 200। क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के क्रेडिटर है 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग डेट पे 300। आगे है क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग डेट पे है 300। आगे है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए एडवांस पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2016, यानी ओपनिंग डेट में स्टार्टिंग में 100। उसी प्रकार एडवांस पेड है फॉर सब स्टेशनरी के लिए भी एडवांस पेमेंट हो रहा है 31 मार्च 2017, 150। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द 2016-17 वाज 2500। तो इस प्रकार से ये स्टेशनरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करवा रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट विच राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी से जो रिलेटेड है वो इनकम और एक्सपेंडिचर की में क्या अमाउंट राइट की जाएगी। तो ये कंज्यूमेबल स्टोर से रिलेटेड हो गया। तो कंज्यूमेबल स्टोर से रिलेटेड एक बार ये आपको एक व्यू दिया गया है और व्यू को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा वो आपको एक रफली व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ये जो हमने रो बनाई, एक लाइन खींची है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी 2016 और 17 से रिलेटेड है। ये ओपनिंग डेट आ गई 1 अप्रैल 2016। ये हमारी क्लोजिंग डेट आ गई 31 मार्च 2017। क्लियर। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है और ये 2016 स्टेशनरी से रिलेटेड है। 2500 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट शो है क्वेश्चन में, ये रही। क्लियर। यहाँ पे है स्टॉक बताया जा रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये है हमारे पास 500 का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बताया जा रहा है, 500 का, और एक है क्लोजिंग पे 200 का। तो जिस प्रकार से डेट दिया हुआ है, डेट दी हुई है, उसी हिसाब से डेट में लिख रहे हैं हम 500। क्लियर। और एक क्लोजिंग डेट को स्टॉक दिखाया हुआ है, वो है हमारे पास 200। क्लियर। अब ध्यान देना, क्रेडिटर शो किए हुए ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 300। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स स्टेशनरी से रिलेटेड है
300 और क्लोजिंग डेट पे भी हमारे पास 300 है। ऐसे ही हमारे पास एडवांस में ओपनिंग डेट को भी शो है 100 और एडवांस में क्लोजिंग डेट को भी शो है 115। ये है एडवांस है, ओपनिंग डेट को था हमारे पास 100 और क्लोजिंग डेट को एडवांस है 150। क्लियर। अब आप इस ओवरव्यू से समझने की कोशिश करें और फिर आपको एक फेयरली शो कैसे किया जाएगा, कैसे फॉर्मेट में इसको राइट किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, वो अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा। बट यहाँ सारे डाउट आपके क्लियर किए जा रहे हैं। ध्यान देना, रनिंग जो स्टेशनरी का पेमेंट हुआ हमारे पास 2500 हुआ है 2016 और 17 में। ध्यान देना, जो हमने बताया था फॉर्मेट बताया था, ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है ओपनिंग डेट पे है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है 500 ओपनिंग डेट को है। ये आपकी जो करंट ईयर का जो 2016-17 में स्टेशनरी पे हुई थी हमारे पास 2500, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है तो क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक रहेगा 31 मार्च 2017 में, उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात आती है क्रेडिटर की या एरर की। क्रेडिटर की या एरर यानी जो बकाया है पेमेंट पे करना पड़ेगा, हम यहाँ क्रेडिटर को एरर भी बोल सकते हैं या आउटस्टैंडिंग में बोल सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर्स है यानी पेमेंट करना है, पेमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 300 का पेमेंट है 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग डेट का पेमेंट है। तो ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड इज करंट ईयर। तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इसमें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्लोजिंग डेट पे। ध्यान देना, क्लोजिंग डेट पे भी हमारे पास क्रेडिटर दे रखा है 300। क्लोजिंग डेट पे भी एरर है, बकाया है यानी पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट कौन से ईयर से रिलेटेड है, होल ईयर हमने वर्क किया है, यहाँ पे पूरी साल हमने काम किया है तो उसका पेमेंट, या किसी ने काम किया स्टेशनरी परचेज की है होल ईयर तो उसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये किस ईयर से रिलेटेड हो गई, 2016 और 17 से रिलेटेड हो गई। तो इसको 2500 में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात चलती है एडवांस। ओपनिंग डेट पे भी एडवांस है और क्लोजिंग डेट पे भी एडवांस है। 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग डेट पे जो एडवांस अमाउंट है 100 है। ध्यान देना, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल को हमने पेमेंट किया है, कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए, स्टेशनरी परचेज करने के लिए हमने पेमेंट किया है। तो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग डेट को, बिगनिंग डेट को जो पेमेंट किया जाता है वो इस होल ईयर के लिए किया जाता है, यानी करंट ईयर के लिए पेमेंट किया गया है। तो एडवांस जो ओपनिंग डेट पे है वो इस करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी 2500 में। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, एडवांस आ रहा है, एडवांस आ क्या रहा है, एडवांस पेमेंट किया जा रहा है 150 का। तो 150 का जब एडवांस हमने पेमेंट किया है तो कौन सी डेट को किया, हमने क्लोजिंग डेट को पेमेंट किया है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट को पेमेंट किया है तो वो किया जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। कौन सी ईयर से रिलेटेड हो गया, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो जाता है वो। तो करंट ईयर की जो अमाउंट में है उसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से जो हमारे पास अमाउंट फाइंड आउट होगी उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा। अब बात आती है बैलेंस शीट में शो करने की। जो रनिंग जो बैलेंस शीट है उसमें कौन कौन सी डिजिट, कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्लोजिंग डेट को बनेगी बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग डेट को बनेगी, तो क्लोजिंग डेट को जो बैलेंस शो है उन्हीं बैलेंस को यहाँ पे
बैलेंस शीट में राइट किया जाएगा। स्टॉक क्लोजिंग डेट पे है और स्टॉक हमेशा असेट्स में राइट किया जाता है। दैट्स क्लियर। क्रेडिटर्स यानी एरर है, इनको पेमेंट किया जाएगा। अगर इनको पेमेंट किया जा रहा है, अभी तक गया नहीं गया, एरर है, आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट किया जाएगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई। तो इसको लाइबिलिटी में या लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा। क्लियर। एडवांस एक्सपेंस हो गया, यानी प्रीपेड एक्सपेंस है ये, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हमारी ये असेट साइड राइट की जाएगी। क्लियर। क्लोजिंग डेट का स्टॉक असेट्स में, क्लोजिंग डेट के क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, और क्लोजिंग डेट को जो एडवांस किया वो असेट्स में राइट किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो अमाउंट फाइंड आउट की जा रही है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में किस प्रकार से शो होगी उसको देखना। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी अमाउंट, यहाँ पे फॉर्मेट बनाया जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी फॉर 2016 और 17। क्लियर। ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे, हमारे पास जो करंट ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट डिजिट आई थी वो अमाउंट डिजिट कितनी थी, 2500। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इसको राइट किया जाएगा यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 2500। क्लियर। अब इसमें ऐड और लेस होने वाले आइटम किए जाएंगे। आपको बता दिया था ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाएगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को तो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, और ओपनिंग डेट पे स्टॉक कितना है, 500 है। दैट्स क्लियर। तो ये कर दिया हमने 500। एक दूसरा ऐड होने वाला आइटम क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो ऐड होने वाला था, एडवांस में पेमेंट किया था, करंट ईयर के लिए पेमेंट हुआ था 100, तो इसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा ऐड एडवांस पेड ऑफ स्टेशनरी, और डेट आ जाएगी उसकी 1 अप्रैल 2016, और वो पेमेंट कितने का था, 100 का पेमेंट था। क्लियर। 100 का पेमेंट था। क्लियर। ध्यान देना। आगे ऐड होने वाली और कौन सी आइटम हमारे पास, ऐड होने वाला हमारे पास जो था क्रेडिटर था। ऐड होने वाला कौन सा आइटम है हमारे पास, क्रेडिटर है, जो क्लोजिंग डेट को था वो। ठीक है। क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, और ये था हमारे पास 300 का। तो यहाँ पे ऐड होने वाला आइटम है ऐड क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, डेट आ गई हमारे पास 31 मार्च 2017, और वो क्रेडिटर कितना था हमारे पास, 300 का था। क्लियर। 300 का आ गया। अब हम करते हैं हमारे लेस होने वाले कौन कौन से आइटम हैं। ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, डेट थी हमारे पास 31 मार्च 2017, और जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास, वो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 200 का। क्लियर। एडवांस पेड, यानी ओपनिंग डेट पे एडवांस आया था उसको ऐड किया था, क्लोजिंग डेट पे जो एडवांस आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस किया जाएगा। एडवांस पेड ऑफ स्टेशनरी,
ये डेट आ गई 31 मार्च 2017। क्लियर। और एडवांस जो पेमेंट किया था हमने, एडवांस जो क्लोजिंग डेट को पेमेंट किया था वो था हमारे पास 150 का पेमेंट था, तो 150 यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। डेट्स क्लियर। एक लेस आने वाली और डिजिट थी हमारे पास, वो थी हमारे पास क्रेडिटर। ध्यान देना, क्लोजिंग क्रेडिटर को तो हमने ऐड किया था, और जो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिट था ओपनिंग डेट पे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड था, तो उसको लेस किया गया। यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, ये था हमारे पास 1 अप्रैल 2016, और वो जो क्रेडिटर था वो था हमारे पास 300 का। क्लियर। लगभग इस प्रकार सारी डिजिट हमने यहाँ पे राइट कर दी है, और यहाँ पे राइट करने के बाद जो ऐड और लेस करने पे जो डिजिट आएगा, ध्यान देना, हमारे पास जो करंट ईयर से रिलेटेड था 2015-16 से रिलेटेड था, हमने कितना पेमेंट किया था 2500। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट पे जो ओपनिंग स्टॉक था उसको ऐड किया गया है यहाँ पे 500 को, और क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक था हमारे पास 200, उसको यहाँ पे लेस किया गया है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। एडवांस पेमेंट किया था हमने ओपनिंग डेट को, करंट ईयर से रिलेटेड था, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। एडवांस पेमेंट किया गया था लास्ट डेट को, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, उसको यहाँ पे लेस किया गया है। क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी थी, और वो लास्ट ईयर से मतलब लास्ट डेट को थी, तो करंट ईयर से रिलेटेड थी, और उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। उसी प्रकार बात करते हैं क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग, और वो थी ओपनिंग डेट को थी, तो वो लास्ट ईयर से रिलेटेड थी, और उसको यहाँ पे लेस किया गया है। इस प्रकार आप देखो और इसको ऐड लेस करो कि कितना अमाउंट फाइंड आउट हो रहा है। जब ऐड लेस किया तो ये फाइंड आउट हो रहा है हमारे पास 2750 ये हो रहा है। ठीक है, 2750। इसको नाम दिया जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी पेड एक्सपेंसेज। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये इसका मेन आंसर आएगा, जो इनकम और एक्सपेंडिचर में इसको शो किया जाएगा। इस अमाउंट को इनकम और एक्सपेंडिचर में यहाँ पे शो किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।